question asked by both Microsoft and Amazon and an amazing implementation of binary addition. So आज का लीड कोड का चैलेंज देखते हैं. So what does this question exactly wants to tell us? So हमें एक string दिया जाएगा s and we have to return the number of steps it takes to reduce the string to 1, the binary representation of the string to 1 under the given operations. In one operation, if the current value of the string is odd, then we can add 1 to it, and if it is even, then we can divide the string by 2. So हमें इन ऑपरेशंस का यूज करके ये बताना है कि हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे इसको 1 से में रिड्यूस करने के लिए. इट्स नॉट मेंशन्ड, बट ऑब्वियसली हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आपको रिटर्न करने हैं. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सो पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइनरी एडिशन. तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो 10101, अब ये एक नंबर है, अगर इसमें मेरे को 1 ऐड करना है तो आई थिंक दैट इज फेयरली ऑब्वियस हाउ वी डू इट. द नंबर वुड बिकम 10111 एंड 0. वाई? 1 इसके साथ ऐड होगा तो ये बिट 0 हो जाएगी और यहाँ पे कैरी होके 1 हो जाएगा, राइट? इस नंबर पे अगर हम 1 ऐड करें तो ये 10111 बन जाएगा. और अब इस नंबर पे यदि हम 1 ऐड करें, यहाँ पे 1 ऐड होके 0 होगा, कैरी 1 होगा. 1 यहाँ पे 1 और 1 0 होगा, कैरी 1 होगा. 1 और 1 0 होगा और कैरी 1 होगा. तो आंसर आपका हो जाएगा 11000. तो ये तो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये हम कैसे करते हैं. सिंगल बिट एडिशन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर मल्टीपल बिट एडिशन जो है आपका, मान लेते हैं ये एक नंबर है मेरा बेस 2, इसकी वैल्यू जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 16 प्लस 4 आपका 20 आएगी. अब इस नंबर में यदि मेरे को एक डेसिमल नंबर ऐड करना है 10, तो ये हम कैसे करेंगे? तो क्या हम इस नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे. ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन सब चीजों का क्या मतलब निकल रहा है प्रॉब्लम में. तो क्या ये इस नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं? अब हमारा जो एडिशन होता है वो हमें लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट करना होता है और इस बिट में ऑपरेशन परफॉर्म करके हम इस बिट में जाते हैं, इस बिट में ऑपरेशन परफॉर्म करके हम इस बिट में जाते हैं एंड सो ऑन. तो सबसे पहले जो एडिशन परफॉर्म होगा वो इस बिट में होगा, मगर इस बिट में हम लोग एडिशन परफॉर्म कैसे करेंगे? तो हम लोग का एडिशन जो ऑपरेशन है वो इस तरह दिखेगा आपका कुछ, प्लस 1 इंटू 2 डेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 डेज टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 डेज टू पावर 0 प्लस, अब हम 10 को 10 इंटू 2 डेज टू पावर 0 लिख सकते हैं. 10 इंटू ये होगा आपका 1, तो 10 आपको 10 इंटू 1 10 हो जाएगा. अब सेम बेस वाले बिट्स को हम, सेम बेस वाले ऑपरेशंस को हमें ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 0 इंटू 2 डेज टू पावर 0 इक्वल टू 10 इंटू 2 डेज टू पावर 0. और ये जो आपका रिजल्ट आया, अब इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा इंटू 2 डेज टू पावर 1 प्लस 0/1 इंटू 2 डेज टू पावर 0. यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आपकी वैल्यू 0 है तो आपकी बिट नॉट सेट होगी, आपकी 0th बिट नॉट सेट होगी, और इसका वैल्यू यदि 1 है तो आपकी 0th बिट सेट होगी. तो 10 को मैं 10 इंटू 2 डेज टू पावर 0 को मैं 5 इंटू 2 डेज टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 डेज टू पावर 0 लिख सकता हूं, राइट? तो अब यहां पे ये बिट 0 है, तो हमारा जो वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर में जो 0th बिट रहेगा वो हमारा 0 रहेगा. तो अब हम इसको आगे कैसे परफॉर्म करें? तो अब हम इसको आगे अगर हमें लिखना है तो 1 इंटू 2 डेज टू पावर 4 इंटू प्लस 0 इंटू 2 डेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 डेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 डेज टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 डेज टू पावर 0
प्लस 5 इंटू 2^1। सेम ऑर्डर वाले टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, तो 0 और 5 ऐड होगा, तो ये वापस आपका बन जाएगा 5 इंटू 2^1, जिसको कि हम 2 इंटू 2^2 प्लस 1 इंटू 2^1 लिख सकते हैं। करेक्ट है। यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे ये बिट 1 है, तो इसकी ये जो बिट हो जाएगी वो सेट हो जाएगी। तो अब हमारा ऑपरेशन बन जाएगा 0 इंटू 2^3 प्लस 1 इंटू 2^2 प्लस 1 इंटू 2^1 प्लस 0 इंटू 2^0 प्लस 2 इंटू 2^2। सेम ऑर्डर वाले बिट्स को हम लोग ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 1 आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2^2, जिसको हम लोग 2^3 प्लस 2^2, ये इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये बिट 2^2 के कोरस्पॉन्डिंग बिट सेट है, तो ये बिट सेट की सेट रहेगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2^4 प्लस 0 इंटू 2^3 प्लस 1 इंटू 2^2 प्लस 1 इंटू 2^1 प्लस 0 इंटू 2^0, राइट। जस्ट अ सेकेंड। यस, सो हमारा अब इस नंबर में हम लोग सेम अगेन हम लोग सेम बेस के जो नंबर्स हैं उन्हें ऐड करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0 प्लस 1 इंटू जस्ट सेकेंड 1 इंटू 2^3 आएगा, जिसको हम लोग 0 इंटू 2^4 प्लस 1 इंटू 2^3 लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, इसमें 1 बिट सेट है, तो यहाँ पे भी 1 बिट आपकी सेट हो जाएगी, बस 1 इंटू 10^2 प्लस 0 इंटू 10^0 प्लस 0। तो अब हमारा जो कंप्लीट ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया, और अब हमारा जो वैल्यू आया 10100 बेस 2 प्लस 10 बेस 2 की जो वैल्यू आई हमारी, वो आई हमारी 11110 बेस 2। इसकी डेसिमल वैल्यू है 20 बेस 10, और इसकी डेसिमल वैल्यू है 30 बेस 10। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है एडिशन ऑपरेशन वो सक्सेसफुल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि इस चीज का इस क्वेश्चन में क्या इंप्लीमेंटेशन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर बिट यदि सेट है, अगर 1 है, तो उसमें मैं 1 ऐड कर सकता हूं। अब 1 ऐड करने से ये 0 हो जाएगा, और इसके आगे वाले बिट में एक बिट फॉरवर्ड हो जाएगी कैरी। और अब ये हमारा ऑपरेशन 2 है, और अब इस 0 वाले जो बिट है उसको हम लोग डिवाइड, अगर कोई भी नंबर है मान लीजिए 10100, इसको यदि हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इसका जो वैल्यू आया था 1010 आ जाता है, यानी जो लेफ्ट मोस्ट जो राइट मोस्ट 0 है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको हम लोग बाय 2 करेंगे, यानी हम लोग ऑपरेशन 1 परफॉर्म करेंगे, तो ये 0 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो मैंने ऑपरेशंस करे वो मेरे आगे वाले ऑपरेशंस के लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है ये कैरी, और ये कैरी कितना भी हो सकता है। जब हम लोग ने ये एग्जांपल लिया था 10 इंटू 2^0 का, तो ये जो हमारी अल्फा की जो वैल्यू आई थी, दिस वाज द वैल्यू ऑफ आवर कैरी। यदि आप बिट्स के टर्म्स में सोचे, हम लोग ने 5 जो वैल्यू है, हम लोग ने 5 जो कैरी है, हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 5 कैरी बिट्स हम लोग ने ट्रांसफर करी थी, राइट। सो अब वो कैरी बिट ही डिटरमाइन किया कि आगे वाले जो वैल्यूज है मेरे, जो 0 प्लस 5 यानी 5 आया, ये मेरा 5 कैरी था, और ये मेरा 0 ओरिजिनल बिट वैल्यू थी।
और अब ये इन दोनों को मैंने ऐड करके जो मेरे को 5 0 + 5 मेरे को 5 मिला, जिसके ऊपर मैंने फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो देखिए मुद्दा ये है कि मान लीजिए ये मेरा स्ट्रिंग है S, और मैं इस पर्टिकुलर ith इंडेक्स पे हूं अभी। अब ith इंडेक्स पे मेरे को इन सब इंडेक्स पे मैं पीछे से आगे जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू गो फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट टू द लेफ्ट मोस्ट बिट। सो मैं पीछे से आगे जाऊंगा। तो मैं जब इस पर्टिकुलर ith इंडेक्स पे पहुंचूंगा, आई वुड हैव सम कैरी, लेट्स से दैट कैरी इज माई एड, कि मेरे को इतने बिट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड करने हैं। तो देखो अब ऐसा हो सकता है कि मेरा जो एस ऑफ आई की वैल्यू है वो यदि 1 है, तो मेरे जो टोटल बिट काउंट है उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, यानी मैं ऐड को प्लस प्लस कर दूंगा। और यदि इक्वल टू 0 है तो ऐड मेरा एज इट इज रहेगा, राइट। अब मान लीजिए कि मेरा जो ऐड की वैल्यू है, मान लेते हैं वो अल्फा है, तो मेरी जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू 2 एक्स, जहां पे मेरा एक्स जो आपका होगा वो मेरा एक्स होगा n-i, जो भी होगा दैट इज इरेलेवेंट। तो मुद्दा ये है कि मैं इसको बीटा इंटू 2 एक्स प्लस 1 प्लस 0/1 इंटू 2 एक्स में रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो मैं कैसे करूंगा, हर बार अगर यदि आप देखें तो 10 को जब मैंने रिड्यूस किया, मैंने 10 को बाय 2 करके 5 में ऐड किया, और 10 का 2 के साथ डिवीजन में जो रिमाइंडर 0 है वो मेरा यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 5 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा वो क्वेश्चन आया 2, जो मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, मेरा रिमाइंडर आया 1, जो मेरे करंट बिट की वैल्यू रही, राइट। तो सिमिलरली यदि मेरा जो ऐड है %2, यानी अगर वो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 देता है, तो यानी जो मेरी बिट की वैल्यू आएगी वो मेरी बिट की वैल्यू 1 आएगी। यदि मेरे पास 11 बिट्स हैं तो मैं 11 में से 10 बिट्स को आगे वाले 2 इंटू एक्स प्लस 1 वाले वैल्यू में ट्रांसफर कर सकता हूं, बट मेरा एक बिट फिर भी रिमेन रहेगा। तो अब मेरे को ऑपरेशन नंबर 2 परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि है if your current number is odd, you can add 1 to it, right। so मैं यहाँ पे 1 ऐड करूंगा, जिससे ये 0 हो जाएगा, मगर एक कैरी ऐड हो जाएगा, और मैं इस 0 को राइट शिफ्ट करके मेरा जो ऑपरेशन नंबर 1 है उसको परफॉर्म करके इस 0 को एलिमिनेट कर दूंगा। तो मान ले तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है उसमें 2 ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि एक कैरी आगे फॉरवर्ड हो रहा है तो वो कैरी में ऐड को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी जो मेरा बिट आएगा वो मेरा 0 ही आएगा, तो इसमें सिंपली मैं ऑपरेशन नंबर 1 परफॉर्म करके इस 0 को राइट शिफ्ट करके इस 0 को एलिमिनेट कर दूंगा, यानी मेरा ऐड एज इट इज रहेगा, और मेरा ऑपरेशन जो है वो मेरा प्लस प्लस हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, राइट। अब मेरा ये ऐड मैंने यूज किया अपने आई के करंट वैल्यू के लिए। अब मेरे को अपने आई के नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी, यानी i-1 वाले वैल्यू के लिए भी मेरे को ऐड कैलकुलेट करना है। तो वो क्या रहेगा, तो वो सिंपली आपका हो जाएगा ऐड इक्वल्स ऐड बाय 2। आपको सिंपली उसको बाय 2 डिवाइड करना है, तो आपका नेक्स्ट इंडेक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब देखिए एक एक्सटर्नल केस आपको हैंडल करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल केस क्या है कि मान लीजिए आप राइट मोस्ट बिट से लेफ्ट मोस्ट बिट तक जा रहे हैं, तो ऐड की कुछ कुछ वैल्यूज एक्यूमुलेट हुई, मगर अब ऐसा हो सकता है कि आपने अपने स्ट्रिंग पे पूरा इटरेशन कंप्लीट कर लिया, फिर भी आपकी ऐड की कुछ वैल्यूज बच रही, यानी आपका ऐड आपका क्या है एट द एंड ऑफ द डे, ऐड आपका कैरी है।
तो हो सकता है कि कैरी की आपकी कुछ कुछ वैल्यूज बच रही हो, तो उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आपको वो कब तक एलिमिनेट करना पड़ेगा? आपको रुकना तब है जब आपके जो स्ट्रिंग की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 के बराबर ना हो जाए। तो ऑब्वियसली अभी तक मैंने पूरे स्ट्रिंग को मैंने वर्चुअली एलिमिनेट कर दिया है, या फिर उसमें 1 ऐड करके या डिवाइड बाय 2 करके मैंने स्ट्रिंग को वर्चुअली एलिमिनेट कर दिया है। बट अब मेरी यदि ऐड की कुछ वैल्यूज बच रही हैं, तो मेरे को उसको तब कब तक एलिमिनेट करना है? वाइल ऐड नॉट इक्वल 1। अब मेरे को ऐड की, अब जो मेरे कैरी की वैल्यूज है, अब उस पे मेरे को सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 7 बिट्स हैं, ऐड की वैल्यू मेरी जो है वो 7 है, यहाँ पे मेरे 7 बिट्स हैं। तो इन बिट्स को तो मैं आगे वाले पोजीशन के लिए इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। आगे वाले पोजीशन में मैं नंबर ऑफ ऑड बिट, नंबर ऑफ इवन बिट्स बाई 2, यानी 3 बिट्स में आगे वाले इंडेक्स में कैरी कर सकता हूँ। जो मेरा 1 बिट बचा उसके लिए मैं 1 ऐड करूंगा, ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 2। अब 1 ऐड करूंगा तो यहाँ पे यहाँ एक कैरी और बढ़ जाएगा, और इसको मैं बाय 2 कर दूंगा ऑपरेशन 1 से, राइट। अगर ऐड की वैल्यू ऑड है, अदरवाइज अगर ऐड की वैल्यू मान लेते हैं कि 6 है, तो मैं सिंपली इन सबको क्लब करके आगे में फॉरवर्ड कर दूंगा 3। तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इफ ऐड %2 ऑप प्लस इक्वल टू एल्स ऑप प्लस इक्वल 1, राइट। और मेरी जो ऐड की वैल्यू है वो मेरी ऐड +1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, राइट। 7 + 1 डिवाइड बाई 2 इज 4 एंड 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। 6 + 1 7 इज डिवाइड बाई 2 इज 3। सो इस तरह आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल गिव यू द राइट आंसर। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो जब मैं स्ट्रिंग की हर इंडेक्स पे जब आइटरेट कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो आपकी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। और ये जो पर्टिकुलर लूप में मैं आइटरेट कर रहा हूं, ऐड की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो इस लूप के जो नंबर ऑफ आइटरेशंस आएंगे वो आपके मैक्स टू मैक्स ऑर्डर ऑफ log n आ सकते हैं। तो हमारा जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ वो ऑर्डर ऑफ n प्लस log n, जो कि हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ, and this is the most optimal solution that you can come up with. So now let's try to code this particular solution up. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि आपको बिट मैनिपुलेशन की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप काफी आसानी से कर ले जाओगे। ओके, सो नाउ लेट्स टू कोड दिस सॉल्यूशन। सो आप इस कोड को देख सकते हो, मैंने इस कोड में किया क्या है। इस कोड में सबसे पहले मैंने मैंने एक ऐड वैल्यू रखी, और मैंने एक रिजल्टेंट वैल्यू रखी, यानी कि जिसमें मैं अपने नंबर ऑफ ऑपरेशन स्टोर कर रहा हूं। अब फॉर s इक्वल टू s.size -1 ग्रेटर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस, मैंने फ्रॉम द लास्ट टू फर्स्ट मैं आइटरेट कर रहा हूं। अब ये आपकी एक बेस कंडीशन है जो आपको दिमाग में रखनी है कि यदि i की वैल्यू 0 है, यानी आप अपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के फर्स्ट बिट में आ गए हो, आपके ऐड की वैल्यू 0 है, तो आप सिंपली अपना नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज इंट वैल इज इक्वल टू ऐड प्लस s ऑफ i माइनस 0, ये आपका क्या है, यहाँ पे s ऑफ i अगर 1 है तो ऐड में इंक्रीमेंट होता है, अदरवाइज ऐड में इंक्रीमेंट नहीं होता। तो यदि वैल की वैल्यू मैंने s ऑफ i माइनस 0, यानी अगर s ऑफ i की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगी, अदरवाइज वो 1 रहेगी। नाउ देखिए, इफ वैल एंड 1, यानी अगर वैल ऑड है, तो ऑड के केस में हमने क्या किया था, ऑड के केस में हम लोग ने ऑपरेशंस में 2 इंक्रीमेंट किए थे और ऐड में हम लोग ने 1 इंक्रीमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे भी सेम चीज की है, एल्स ऐड इक्वल टू वैल बाय 2, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे आप वो
आप दूसरा वाला लूप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक्सटर्नली लूप की कंडीशन को डिफाइन कर दी है। इफ वैल इज इक्वल टू ऐड बाय 2, इफ ऐड परसेंटेज टू यानी अगर ऐड जो है आपका यदि ऑड है तो रेज प्लस इक्वल टू वैल प्लस प्लस एल्स वैल प्लस प्लस एंड ऐड इक्वल्स टू वैल, राइट। ना आप सिंपली इसको अगर आप सबमिट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि दिस सोल्यूशन इज एक्सेप्टेड, राइट। सो अगेन यदि अगर हम कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें, सो इस लूप, ये एक लीनियर लूप है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आएगा, और इस पर्टिकुलर लूप की आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन आएगी। सो गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होंगी। स्टैक का एक बहुत ही पिवटल कंसेप्ट है, सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू।